Today I teach you about velocity in class 9th physics. Now first of all you learn about velocity. What is velocity? Velocity is the distance traveled per unit time in a given direction. It means direction is must for velocity. Distance traveled per unit time in a given direction. If there is no direction, it means it is a speed. Is called velocity. Or it can be also says that displacement per unit time is called displacement. If you don't see that direction, you can say only displacement, because if distance with direction is known as displacement. So you can also say that displacement per unit time is called velocity. इसको भी आप क्या कह सकते हो? वेलोसिटी कह सकते हो. अंडरस्टैंड? यानी हमने क्या कहा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन दिया हुआ हो, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी हो, तो वो उसको वेलोसिटी कहते हैं. और अगर आप डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में सिंपली कहते हो, यानी वह भी आपका क्या है? वेलोसिटी है. It means velocity is equal to, you can say velocity is equal to displacement by टाइम. आप कह सकते हो कि वेलोसिटी किसको कह सकते हो आप? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को, यानी s इज इक्वल टू v बाई टी. इसकी भी ऐसा यूनिट, चूँकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड टाइम इज सेकेंड. इसको हम लोग इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन आवर, देन इट इज ऑल्सो सेज दैट इट्स यूनिट इज किलोमीटर पर आवर. It is a vector quantity because it has direction as well as magnitude. आप जानते हो वेक्टर और स्केलर. वेक्टर किसको कहते हैं? ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. और स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ये तीनों हो सकता है. पॉजिटिव मीन्स व्हाट? Positive means if the body moves in the same particular direction, then it is positive. If the force is opposite to the direction of motion, then it is negative. Or zero, if the body again come back in its previous point from where it is started, that is it is zero. In that case it is zero. अंडरस्टैंड? यानी यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. जैसे पॉजिटिव कब होगा? इफ अ बॉडी मूव्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड, दैट इज पॉजिटिव वेलोसिटी. इफ अ बॉडी फर्स्ट मूव 100 मीटर, देन अगेन कम बैक, रिटर्न्स बैक 150 मीटर, देन इट इज नेगेटिव. And if it moves on a circular path, or again if a body goes 100 meter and again returns back 100 meter, then the displacement is zero, and under that condition the velocity is zero. Now you list here that velocity of a body is zero. It does not mean that body is in the position of rest. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो, ये हम नहीं कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है. बॉडी मोशन में भी हो सकता है. यानी इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज ज़ीरो, देन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ज़ीरो. एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, इट डज नॉट मीन द बॉडी इज इन द रेस्ट. बॉडी अगेन कम बैक एट इट्स प्रीवियस पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट मूविंग. It means that, so the velocity of a body is zero, but body is not in the position of rest. It is a vector quantity. Understand? Now you learn about some numericals based on velocity. That is, first of all you see here that if a body moves on a straight path of length 200 meter, अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पर जिसका लेंथ आपको 200 मीटर दिया हुआ है in 5 seconds and time is 5 seconds, and again it returns back on the same straight path of length 150 meter,
और उसी स्ट्रेट पाथ पर जो कि पॉइंट सी है आपका, वहाँ वह 150 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लेता है कितने देर में? इन 3 सेकेंड. नाउ व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? Velocity is equal to, you know that velocity is equal to displacement by time, you know. अब आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज AC एंड टाइम इज टोटल टाइम, दैट इज 5 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड. here AC is 200 minus 150, 200 meter minus 150 meter by 8 second, that is 50 by 8, 50 by 8 meter per second. This is, you can write it as 425, 4 6 are 24, 1 to 6.25 meter per second. This is your velocity here, not 200 plus 150 by 8. This is speed. But if in this question you can also find speed, if you want to find speed, means total distance, that is 200 meter plus 150 meter and time is same, that is 8 second, that is 350 meter by 8 second. This is your speed. So you can say that velocity is either less than speed or equal to speed, but velocity is never greater than speed for a given path. Understand? Understand? That is, velocity is either equal to speed. When velocity is equal to speed, velocity is equal to speed or less than speed, but never greater than speed हो सकता है. When it is equal to speed, velocity और speed equal कब होगा? If a body moves on a same straight path, then velocity and speed both are equal. Understand? Now, if you have any problem, you can write in the comment box. Thank you.